नमस्कार दोस्तों, मोटिव नेशन पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको हिला कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच आपकी जेब की खाली जगह आपके सपनों की उड़ान रोक सकती है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है हर उस शख्स के लिए एक मशाल जो अपने हालात से लड़कर जीतना चाहता है। एक छोटे से गांव में जहां सूरज हर सुबह उम्मीद की किरण तुलाता था, लेकिन कुछ घरों में उसकी चमक कभी पहुंच ही नहीं पाती थी, वहीं एक लड़का रहता था। नाम था रवि। रवि की जेबें अक्सर खाली रहती थीं, उसके जूते फटे हुए थे, स्कूल बैग फटा था और कई बार तो उसे भूखे ही सो जाना पड़ता था। बाहरी दुनिया उसे सिर्फ एक गरीब बच्चा दिखती थी, लेकिन रवि के अंदर कुछ ऐसा धड़कता था जो किसी को नहीं दिखता था। उसके अटूट सपने, वो अपने और अपने परिवार के लिए एक नया अध्याय लिखना चाहता था, कुछ ऐसा जो उनकी किस्मत बदल दे। लेकिन जब भी रवि अपने सपनों की बात करता, लोग हंसते। अरे भाई, खाली जेब वाला लड़का बड़े सपने देख रहा है, पहले कल की रोटी का सोच। उनके ये शब्द चुभते थे, पर रवि अंदर से जानता था कि उसका भविष्य उसकी वर्तमान गरीबी से कहीं बड़ा है। एक शाम रवि उदास मन से नदी किनारे बैठा था। तभी गांव के ज्ञानी गुरुदेव की नजर उस पर पड़ी। गुरुदेव ने स्नेह से पूछा, वत्स, इतने चिंतित क्यों हो? रवि ने कहा, गुरुदेव, सब कहते हैं मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे सपने बहुत बड़े हैं पर मेरे हाथ खाली हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और रवि को एक छोटा सा दर्पण दिया। उन्होंने कहा, इसमें देखो, तुम्हें क्या दिखता है? रवि ने कहा, मैं खुद को देखता हूं। गुरुदेव ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी आंखों में दर्द दिखता है? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। अब और गहराई से देखो, गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें उस दर्द के पीछे एक आग जलती दिख रही है? रवि ने दोबारा देखा और इस बार उसे लगा जैसे कोई शक्तिशाली ज्वाला उसे अंदर से घूर रही है। गुरुदेव बोले, ये आग तुम्हारा विश्वास है रवि। अधिकांश लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और हार मान लेते हैं, लेकिन यदि तुम इस आग की रक्षा करो, इसे साहस और अनुशासन से पोषित करो, तो ये सबसे अंधेरी रातों में भी तुम्हारा मार्ग रोशन करेगी। उन्होंने आगे कहा, दुनिया इस दर्पण को धूल से ढकने की कोशिश करेगी, तुम्हें ये विश्वास दिलाएगी कि तुम पर्याप्त नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से इसे साफ करते रहना होगा। हर दिन अपने असली रूप को देखो और अपनी अनंत क्षमताओं को कभी मत भूलो। रवि ने गुरुदेव के शब्दों और उस दर्पण को अपने दिल से लगा लिया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वो हर किताब पढ़ता, हर गलती से सीखता। उसका सपना सिर्फ गुजारा करना नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भाग्य का निर्माता बनना था। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और महंगी दवाइयों का खर्च उठाना मुश्किल था। उसके पिता एक बूढ़े किसान दिन भर खेतों में कड़ी धूप में काम करते, पर फिर भी खाली हाथ घर लौटते। रवि जानता था कि उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। हर सुबह रवि स्कूल जाता। शाम को वो एक छोटी चाय की दुकान पर ग्लास धोता और ग्राहकों को खाना परोसता। सप्ताहांत में वो एक लोकल मैकेनिक के साथ काम सीखता और हर रात जब पूरा गांव सो जाता, रवि एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम और कभी कभी तो भोजन का भी त्याग कर दिया, लेकिन रुका नहीं। उसका दर्पण, उसका सपना हमेशा उसके सामने रहता। साल गुजरते गए। रवि ने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयर का छोटा सा काम शुरू किया। उसने हर एक रुपया बड़ी सावधानी से बचाया। धीरे धीरे उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। वो दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक का सम्मान करता और अपनी कमाई का हर पैसा अपने सपने में लगाता।
उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और समझदारी भरी योजना के साथ उसका व्यवसाय बढ़ता गया। एक दुकान से उसने 3 दुकानें खोली। फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड लॉन्च किया। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसके ऑफिस के बाहर काम के मौके के लिए इंतजार करते थे। उसकी माँ का नियमित इलाज होने लगा और उसके पिता को अब खेतों में धूप में पसीना नहीं बहाना पड़ता था। एक दिन गुरुदेव उसके पास आए। उसने उनका बड़े सम्मान से स्वागत किया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, देखो रवि, दुनिया गरीब बच्चों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं वे अपनी कहानी फिर से लिख देते हैं। तुम इस बात का प्रमाण हो कि सपनों को तुम्हारी जेब में पड़े पैसों से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में छिपी आग से मापा जाता है। प्यारे दोस्तों, यदि आज आपके हृदय में आशा की एक छोटी सी भी चिंगारी महसूस हुई है तो उसे अपने तक ही सीमित मत रखिए। इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे हिम्मत की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, मोटिव नेशन को सब्सक्राइब करें और शक्ति और ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। याद रखें, आपकी सफलता का अगला अध्याय उसी क्षण शुरू होता है जब आप बड़ा सोचने का साहस करते हैं।